एक लड़का जिसने फ्री फायर खेलने वाली एक लड़की से प्यार किया और कुछ दिन बाद ही उसके लिए अपनी जान दी थी। तो अगर तुम भी सोशल आइलैंड में जाके अपने लिए जीएफ ढूंढते हो तो ये कहानी है आपके लिए। ये सच्ची कहानी वेस्ट बंगाल के एक लड़के की है जो मुझे उसके दोस्त ने कुछ दिन पहले बताई है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं था, पर जब उसने मुझसे ये बोला भाई मैं अपनी माँ कसम खाता हूँ भाई ये रियल है यार, तब मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। तो आज से लगभग 1 साल पहले संजू नाम का एक लड़का एक दिन सोशल आइलैंड में जाता है जहां उसकी एक लड़की दोस्त बनती है जिसका नाम होता है मिष्टी। वो संजू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, संजू भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल संजू भी सोशल में इसीलिए गया था कि उसकी भी फ्री फायर में एक जीएफ हो जिसके साथ वो बात कर सके, गेम खेल सके। संजू की एज उस टाइम लगभग 16 से 17 साल थी। इस एज में हर लड़के के सिर पर एक भूत जरूर सवार रहता है, जीएफ बनाने का और प्यार करने का। और इस एज में लड़के बिना कुछ सोचे समझे किसी भी लड़की से सच्चा प्यार करने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। संजू मिष्टी को अपने ग्रुप में बुलाता है, नॉर्मल बातचीत होती है, वो दोनों साथ में 1-2 गेम खेलते हैं और फिर मिष्टी ऑफलाइन चली जाती है। संजू अब हर दिन मिष्टी के साथ गेम खेलने लगा था। संजू का गेम प्ले बहुत अच्छा था। मिष्टी हमेशा संजू के गेम प्ले की तारीफ करती थी। संजू को मिष्टी के मुँह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। संजू के बिना मिष्टी तो गेम खेल लेती थी, पर मिष्टी के बिना संजू एक सिंगल मैच भी नहीं खेलता था क्योंकि वो मिष्टी से एक तरफा प्यार करने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मिष्टी भी उससे प्यार करती है, लेकिन मिष्टी ने उससे कभी भी प्यार नहीं किया और उसकी जिंदगी के साथ एक ऐसा खेल खेला जो संजू ने कभी भी नहीं सोचा था। तो आखिर ऐसा क्या किया मिष्टी ने संजू के साथ जिससे उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया? ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लेना, जिससे कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, पर संजू मिष्टी से एक तरफा प्यार करता था। ऐसा प्यार कि उसे मिष्टी के बिना गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर ये प्यार उसकी जान ले लेगा ये उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मिष्टी को भले ही संजू ने प्रपोज नहीं किया था, पर मिष्टी उसकी बातों से ये समझ गई थी कि संजू उसके लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मिष्टी ने संजू का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। वो संजू से 100 तरीके के बहाने बना के पैसे मांगती। संजू अपनी मम्मी से पैसे लेकर उसे दे भी दिया करता था। संजू की मम्मी संजू को बहुत प्यार करती थी। वो अपने बेटे को कभी भी दुखी देखना नहीं चाहती थी, पर आजकल के लड़कों को अपने मम्मी पापा का प्यार कहाँ पसंद आता है। उन्हें तो बस वो लड़की अच्छी लगती है जो उनसे 1-2 महीने पहले ही मिली होती है और वो उनके लिए मम्मी पापा से भी बहुत ज्यादा खास बन जाती है। एक दिन संजू रात में मिष्टी के साथ गेम खेल रहा था तो उसने मिष्टी को प्रपोज कर दिया। मिष्टी ने संजू का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। संजू ने नंबर मांगा, मिष्टी ने नंबर भी दे दिया। संजू उस दिन बहुत खुश था। उसे लग रहा था आज उसने वो पा लिया है जिसे पाने के लिए वो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मिष्टी ने संजू से अब और भी बहुत सारी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। उसने सारे दोस्तों से दूर रहने के लिए बोल दिया। संजू ने अपने सारे फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया। मिष्टी को ऑनलाइन में जो भी कपड़े पसंद आते वो संजू को बोलती। संजू उसे अपनी मम्मी के अकाउंट से पेमेंट करके कपड़े दिला देता था। संजू की मम्मी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने संजू को बहुत समझाया। उन्होंने बोला बेटा देख, ऑनलाइन में इस तरह विश्वास मत कर, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ इस दुनिया के बारे में। वो लड़की सिर्फ तुझसे अपनी जरूरत के लिए प्यार करती है। पर संजू को अपनी मम्मी की सारी बातें बकवास लगती थी क्योंकि वो मिष्टी के लिए पूरी तरह पागल था। धीरे धीरे और टाइम बीता और अब मिष्टी ने संजू से धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि संजू से भी ज्यादा पागल लड़का अब मिष्टी की लाइफ में आ चुका था। और ऐसी पैसे की भूखी लड़कियों को जब भी कोई पैसे वाला लड़का मिलता है ना, तब वो किसी की भी फीलिंग को नहीं समझती। कोई मरे या जिए, वो उसे छोड़कर पैसे वाले के पास चली जाती हैं। और फिर आती है संजू और मिष्टी के ब्रेकअप की वो लास्ट नाइट। उस रात कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी रो दोगे। संजू की जिंदगी की वो आखिरी रात जिसे फ्री फायर का कोई भी प्लेयर नहीं जानता। संजू और मिष्टी के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था, पर संजू बहुत सीधा था। वो मिष्टी से सच्चा प्यार करता था। मिष्टी उसे गालियां देती थी पर संजू कभी कुछ नहीं बोलता था। वो बर्दाश्त करता था क्योंकि उसके दिल में मिष्टी के लिए जो प्यार था वैसा प्यार शायद ही कोई लड़का करेगा किसी लड़की से। पर मिष्टी जैसी लड़की को प्यार नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए था। उसने एक दिन संजू को सीधा ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने के बाद संजू पूरी तरह टूट गया। उसके दिल में एक ऐसा दर्द बैठ गया जिसे वो नहीं सह सकता था। उसे लग रहा था मैंने ही कोई गलती कर दी है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस अंदर ही अंदर रोए जा रहा था और बार बार खुद से पूछ रहा था मिष्टी ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। जब उसने गेम ओपन किया तो देखा मिष्टी ने उसे अनफ्रेंड कर दिया था। अब संजू की बेचैनी और भी बढ़ गई। वो अपने रूम को बंद करके रोते हुए बस यही सोच रहा था मैंने क्या गलती की, वो तो मुझसे प्यार करती थी।
फिर उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। रात हुई तो संजू अपनी दीदी का फोन लेकर आया और उसने मिष्टी को कॉल किया। मिष्टी ने कॉल उठाया तो संजू ने रोते हुए बोला, सॉरी मिष्टी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, प्लीज मुझे ऐसे ब्लॉक मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो मिष्टी ने बोला, नहीं जी सकता तो मर जा, भाड़ में जा, पर मैं तेरे से बात नहीं कर सकती। वो बात संजू के दिल पर लग गई। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और पूरा फर्श उसके आंसुओं से भीग गया। कुछ देर बाद संजू ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी के पास जाके बोला, मम्मी मेरी तबीयत सुबह से खराब है, मैं जाकर दवाई ले आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना लगा दो। संजू घर से बाहर गया और एक ऐसी दवाई लेकर आया जिसे पीकर वो हमेशा के लिए सोने वाला था। संजू ने वो दवाई अपने रूम में रख दी और अपनी मम्मी के पास जाके खाना खाने लगा। मम्मी ने पूछा, दवाई कहाँ है? संजू ने बोला, रूम में है, डॉक्टर ने बोला है खाना खा के पी लेना। उसने खाना खाते खाते मम्मी से ढेर सारी बातें की। मम्मी खुश थी, काफी दिन बाद वो मम्मी से अच्छे से बात कर रहा था। खाना खत्म हुआ। संजू ने बोला, खाना बहुत अच्छा था मम्मी। अच्छा, गुड नाइट मम्मी, मैं दवाई पी के जल्दी सो जाऊंगा। जाते जाते बहन को फोन देने गया तो बहन को भी गुड नाइट बोल दिया। बहन भी खुश हो गई कि उसका भाई उसे आज इतना प्यार से गुड नाइट बोल रहा है। पर ये किसी को नहीं पता था कि संजू आज के बाद कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा। संजू अपने रूम में गया, अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया और वो दवाई पी के सो गया। जिसके बाद संजू कभी भी नहीं उठा। सुबह जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया, पर संजू हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर जा चुका था। एक ऑनलाइन वाली लड़की ने एक माँ के बेटे को छीन लिया और एक फ्री फायर प्लेयर को जिंदगी से लॉग आउट कर दिया। लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा, कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि वो बदले तो तुम खत्म हो जाओ।